कल नाग पंचमी है। सारे चाचा दादा सबकी बहुएं और चाचा जी की भी बहू, सब लोग अपने अपने मायके जा रहे हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। मम्मी जी मुझे कभी जाने ही नहीं देती हैं। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी मायके जाऊँ, लेकिन नहीं, इनको तो बस इनकी बेटी आ जाए और मैं कभी ना जाऊँ मायके, क्योंकि इनकी बेटी आएगी तो उसको काम करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मुझे जाने ही नहीं देती कहीं। नेहा, अरे ओ नेहा, अरे सुबह के 9 बज रहे हैं तो अभी तक उठी नहीं। ये भगवान, कैसी बहू मिल गई है, मेरे तो भाग ही फूट गए। जी मम्मी जी, आई मम्मी जी, बस 2 मिनट। क्या जी मम्मी जी की बच्ची है? मैंने तुझे कल ही बता दिया था कि आरती आने वाली है और कल सुबह उठकर खाना पीना बना लेना। 10 बजे तक मेरी बेटी आ जाएगी और 9 बजे तक तू सो के उठी है। 10 बजे तक तेरा खाना बन जाएगा है? बताया था ना तुझे कि खाने में क्या क्या बनाना है, तब भी तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। अरे कितनी कमीनी है तू, कभी अपने कमीनेपन से बाहर आएगी कि नहीं? सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। मम्मी जी रात को बहुत ज्यादा बुखार था और दवा खाई, आराम तो हो गया, लेकिन ऐसे पूरा शरीर टूट रहा है मम्मी जी, इसलिए मम्मी जी लेट हो गया। मैं चल रही हूँ, फटाफट बना दूंगी, दीदी जी के आते आते सारा खाना बन जाएगा। देख बहू, मुझे ये ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे घर में काम करना पड़ेगा, और अगर काम करना है तभी मैं शादी के लिए हाँ बोलूं। तब तो तेरी माँ ने बड़े ऐंठ से कह दी कि मेरी बेटी तो सारा काम कर लेती है। अरे 4 लोगों का खाना बनाने, झाड़ू पोछा करने में तेरे को बुखार आ जाता है? अरे ये काम तो मैं जब जवान थी ना, ऐसे दौड़ कर लेती थी। कमीनी कहीं की, जा जल्दी किचन में। और तू क्या देख रही है ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के? है बस तू और तेरी वो सहेली है, दोनों मिलके बस सोते रहना, सोते रहना, कोई काम मत करना। एक कटोरा भी तुझे दूध मिल जाएगा और उसे बस खा के तू म्याऊ म्याऊ करना, और वो न्या 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 करेगी। किसी दिन गुस्सा आया ना तो तेरे को और तेरी सहेली नेहा दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ में आया ना? चुप म्याऊ की बच्ची, जरा सा कुछ बोला तो म्याऊ 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 करती रहती है। थोबड़ा बिगाड़ दूंगी किसी दिन मार मार के तुम लोगों का। चलो खाना तो बन गया, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों सर ऐसे भारी भारी हो रहा है, लगता है रात को मुझे ना देर तक नींद नहीं आए इसलिए। नेहा, अरे ओ नेहा, आरती आ गई, कुछ पानी दाना ले आ, ठीक है? ऐसा कर तू कॉफी बना के ले आ और थोड़े से फ्रेंच फ्राई बना ले। इस समाज की भी ना कितनी अजीब रीत है, जब अपनी बेटी आती है या अपनी बेटी को कोई दुख होता है तब लोग इतना दुखी होते हैं, और अपनी बेटी के सुख में लोग सुखी होते हैं, लेकिन बहू को तो कुछ लोग समझते ही नहीं है। और मम्मी जी तो बहू को ऐसे पैर की जूती समझती हैं। समझ में ही नहीं आता उनको कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बहू हूँ। जब से आई हूँ बस काम 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 काम, न कहीं मुझे जाने देती है, न किसी को मेरे घर आने देती है। अरे बाजू में छत पर खड़ी होके मैं अपनी देवरानी जेठानी से भी बात कर लूं तब भी मम्मी जी कोसती रहती हैं, अगर जरा सा देख ले तो। हे भगवान, कैसे घर में मेरी शादी हो गई, कितने पुराने ख्यालात की है मम्मी जी। चलो शुक्र है बना तो लिया। मैंने सोचा तू किचन में सो गई है, तुझे जगा दूं, क्योंकि तुझे सोने के सिवा तो कुछ आता नहीं है। और नेहा, ये तूने सड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है? अरे थोड़ा मुस्कुरा, थोड़ा हंसते हुए बाहर लेके चल, ठीक है? मेरी बेटी आई है, और अगर मेरी बेटी को पता चला ना कि तेरा सड़ा सा मुंह मेरी वजह से बनाया ना, तो तेरा मुंह धर के तोड़ दूंगी, समझ रही है ना? जब तक आरती रहेगी तभी तक नहीं बोलूंगी, उसके बाद मैं तेरा क्या हाल करूंगी तुझे पता चल जाएगा। या तो मुंह सही से बना ले, तब लेके जा चाय कॉफी। मम्मी जी, मैंने दीदी को देख के मुंह नहीं बनाया। मम्मी जी, मेरा सचमुच में सर बहुत दर्द कर रहा है, पूरे बदन में पेन है, मुझे बुखार आ रहा है 2-3 दिन से। मैंने कहा आपको कि चल के मुझे डॉक्टर को चेक करा दीजिए, कहीं टाइफाइड बुखार तो नहीं है, बरसात की वजह से बरसात के मच्छरों ने काट लिया होगा। पर मम्मी जी आप सुनते ही नहीं है। क्या तेरा कहने का क्या मतलब है? मतलब मैं तेरा ध्यान नहीं रखती है? चल ठीक है, तू जा उसे चाय कॉफी दे के आ, फिर मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगी। पहले मेरी बेटी आई है, कम से कम उसे खा पी लेने दे, जब वो आराम करने लगेगी तब तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगी, ठीक है? पर अब तो मुंह सही कर ले। बढ़िया आई, मैं ध्यान नहीं देती।
अरे खुद का तो ध्यान नहीं देती, मच्छरदानी लगाती है? नहीं लगाती होगी ना। कमीने घुटनों ने मेरा जवाब दे दिया। नहीं तो मैं ना इसको इसके मायके में ही छोड़ देती, वहीं सड़ती, तब इसका दिमाग सही हो जाता कि शादी के बाद जब मायके में बेटियां रहती है ना तो आस पड़ोस वाले कैसी बातें करते हैं, तब इसका दिमाग सही हो जाता। कुछ ज्यादा इसकी जबान चलने लगी है। खैर अभी तो आरती आई हुई है, कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरी ही कमी निकालेगी। दीदी नमस्ते। और दीदी कैसी हैं आप? प्रणाम दीदी जी। खुश रहो। और बताओ भाभी कैसी हो? चेहरे से तो लग रहा है बहुत खुश हो। अरे चाहे दुख बढ़े, चाहे मुसीबत, चाहे पहाड़ टूट पड़े, चाहे मेरे शरीर में कितनी भी बीमारियां हो, लेकिन मुझे मुस्कुराना पड़ेगा क्योंकि मेरी गलती यह है कि मैं इस शांति निकेतन की बहू हूँ और श्रीमती शांति देवी की प्रिय बहू हूँ, इसलिए। पर दीदी जी मैं आपसे अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकती, क्या करूँ? सो सैड दीदी जी, मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपने दिल का हाल बता दूं, लेकिन मैं नहीं बता पा रही। आई एम सॉरी दीदी जी। अरे भाभी क्या सोच रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अब दीदी क्या ही बताऊं आपको, इतनी प्यारी सासू माँ है, ससुर जी और आपके भैया का तो उनका तो जवाब ही नहीं है, और आप तो सबसे अच्छी हैं। तो जब इतना प्यारी फैमिली मिली है, इतना प्यारा घर, सब कुछ मिला है, तो मुझे टेंशन नहीं है, तो मैं खुश क्यों ना रहूं? बैठो ना भाभी, खड़ी क्यों हो? बैठो। वैसे दीदी आप अकेली आई, जीजा जी नहीं आए? नहीं भाभी, जीजा जी आपके आएंगे। वो काफी दिन रह गई थी ना राखी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 25-26 तारीख में आ जाऊंगा। अभी से चल के क्या करूंगा, और फिर उन्हें काफी काम भी है। और बताओ भाभी, अगर आपको मायके जाना हो तो चली जाओ। 1 साल से पूरा आप मायके नहीं गई हैं। अब मैं आई हूँ 2-4-10 दिन 15 दिन तो रहूंगी, क्योंकि इस बार मैंने अपनी ननद को बुलाया है तुम्हारे जीजा का खाना पानी बनाने के लिए। तो आप जा सकती हैं मायके भाभी। आप अपने भाई को फोन कर दो और कल ही बुला लो, चली जाओ भाभी। अरे आरती, आज ही तो तू आई है बेटा। अरे 2-4 दिन तेरे साथ ये रह ले। अरे मायके क्या है, बाद में चली जाएगी। और 1 साल हो गए तो कोई फाड़ टूट गया है क्या? है, हम लोगों के जमाने में 3-3 साल हम लोग ससुराल में पड़े रहते थे, मायके का मुंह नहीं नसीब होता था देखने को। देखा दोस्तों, सासू माँ को तो बिन खाए ही मिर्ची लग गई। अब क्या ही कहूँ। अच्छा है चुप ही रही तो ठीक है, वरना मैं बोलती कि भाई को बुला लो, तब तो सासू माँ का हाल पता नहीं क्या होता। माँ कैसी बातें कर रही है तू? है, हर माँ चाहती है, हर पिताजी चाहते हैं, भाई भाभी चाहते हैं कि उनकी बहन त्योहार पे उनके घर आए। पिछली बार भी आपने नहीं जाने दिया, फिर आपने कहा कि मई जून की छुट्टियों में चली जाएगी, तब भी आपने नहीं जाने दिया। और अब मैं आई हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जाने दो, रक्षाबंधन के बाद आ जाएगी, 2-4-10 दिन तो रह लेगी बेचारी। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। अरे मेरे साथ तो रह ही लेती है। मेरे साथ रहने से बेटर है कि आपके साथ रहे, और जब मैं नहीं रहूंगी, आप अकेली रहेंगी, तो आप इनको जाने नहीं देंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरे रहते अगर ये अपने मायके हो आएंगी तो इनका भी जी बहल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको अकेला छोड़कर इनको जाना नहीं पड़ेगा। मैं तो आप लोगों की भलाई के बारे में सोच रही हूँ, और आप लोगों को बुरा लग रहा है। देख आरती, कुछ भी हो जाए मैं इसे अभी नहीं भेजूंगी। पर माँ क्यों नहीं भेजोगी? बात क्या है, साफ साफ बताइए मुझे, क्यों नहीं भेजोगी? अरे बेटा, तू आई है अपने ससुराल में तो ऐसे ही काम करते करते थक जाती है। कम से कम यहाँ पर रहेगी, तेरे को 2 वक्त की रोटी तो बनी बनाई मिलेगी। अरे तू यहाँ रेस्ट करने आई है या काम करने आई है? माँ आप कैसी बातें कर रही है? अरे मेरा मायका है, मैं कौन सा काम करूंगी यहाँ पर? बस खाना ही तो बनाना है, और मुझे क्या करना है? और माँ इस बहाने भाभी का भी मन हो रहा होगा मायके जाने का। अरे जाने दो ना बेचारी को, कितने महीने से गई नहीं है। माँ कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आपने सही और गलत सोचना ही बंद कर दिया। देखो ना, अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो चाची की बहू जा रही थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर और आगे आई तो फिर बड़े ताऊ जी की बहू, ये दोनों जा रही थी मायके। सिर्फ मेरी ही भाभी है जो नहीं जाती। पर माँ तुम्हें जाने देना चाहिए। माँ समझ रही हो ना मेरी बातों को? कितनी अच्छी मेरी ननद है, भगवान करे मेरी भी उम्र मेरी ननद को लग जाए। हाय राम, ऐसे ननद तो सबको मिले। जी करता है कितनी मुच्छिया दे दो। अरे तुझे क्या हो गया? तू क्या ये ऐसे क्या कर रही है?
कुछ नहीं मम्मी जी, बस यही देख रही हूँ कि आप दीदी के सामने बोल नहीं पाती कुछ भी। दीदी को देख के लगता है कि डीएनए बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये आपकी बेटी है। चुपचाप बैठ ले, ठीक है? नहीं तो जा अपने कमरे में सो जा। सोने के लिए लेट हो रहा होगा तेरे को। ज्यादा जबान मत चला, वरना ना तेरी जबान काट दूंगी, समझ में आया ना? तू बता आरती, तू यहाँ मायके आई है मुझसे प्यार से बात करने के लिए या अपने भाभी की वकालत करने के लिए? हैं? जा, नहीं भेजती इसे मायके, क्या करेगी तू? ठीक है, मत भेजो मायके, मैं भी जा रही हूँ अपने ससुराल। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा मायके में रहने का, ठीक है? पूरी जिंदगी तो मुझे अपने ससुराल में ही रहना है। 2-4-10 दिन आपके यहाँ रह लूंगी तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हाय राम, मुझे पता चल रहा है कि इस नेहा ने जरूर तेरे कान भरे, नहीं तो तुम मुझसे इस लहजे में तो बात नहीं करती। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा दीदी से। दीदी बताओ ना, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कुछ कहा आपको? मैंने तो फोन पे भी कुछ नहीं बताया दीदी को। पूछो ना दीदी जी, मैंने कुछ कहा आपको? बताइए ना, मैंने कुछ भी नहीं कहा। दीदी जी आप बता के जाना, वरना मम्मी जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मम्मी, भाभी क्या कहेगी? अरे मुझे साफ साफ दिख रहा है आप ना एक हिटलर सास है, हिटलर सास, जो अपनी बेटी को तो बुला सकती है अपने मायके रहने के लिए 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, लेकिन अपनी बहू को नहीं भेजोगी, क्योंकि आपकी बेटी को हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, और कहीं आपकी बेटी रेस्ट करने लगे तो आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। इसलिए ना बहू को नहीं भेजना चाहती हो। और अगर भाभी मायके जाएंगी शाम तक तभी मैं रहूंगी, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ अपने घर। और अगर मेरे ससुराल वालों ने पूछा कि क्यों चली आई तो मैं कह दूंगी माँ से मेरा झगड़ा हो गया, अब मुझे वहां जाना ही नहीं है। दीदी प्लीज मेरे लिए रुक जाइए ना, मम्मी जी को बुरा लगेगा। दीदी आप मेरी वजह से मम्मी जी से झगड़ा करेंगे। मम्मी जी बहुत प्यार करती हैं आपको। दीदी जी रुक जाओ ना प्लीज। दीदी जी मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी राखी वाले दिन जाऊंगी ना, पूरा दिन रहूंगी, मिलके फिर चली आऊंगी। दीदी जी वैसे भी मेरा वहां जाने का मन नहीं करता, मुझे यहीं अच्छा लगता है। भाभी, मैं आते के साथ ही किचन में गई थी, मुझे पता था कि आप किचन में कुछ कर रही होगी। आप रो रही थी कि घर की सारी बहुएं मायके जा रही हैं, सिर्फ मेरी सास मुझे ही नहीं जाने देती। और फिर माँ ने किस तरह आपको डांटा मैंने सब देखा। भाभी आप कितना सहती हैं? भाभी, जुर्म करना अगर गुनाह है तो जुर्म सहना भी गुनाह है। आपको इसका विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह मम्मी जी आप पे हावी हो जाएंगी, फिर आपकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। आप पढ़ी लिखी समझदार हैं, फिर आप इतना अत्याचार क्यों सहती हैं? आपका भी अपना हक है, अपनी स्वतंत्रता है, तो उसको क्यों मार रही हैं? भाभी अपने लिए बोलना सीखो, मैं कब तक आपके पक्ष में बोलती रहूंगी? दीदी जो हुआ सो हुआ, प्लीज दीदी मत जाइए ना। इस तरह बेइज्जती होगी रिश्तेदारों में कि बेटी और माँ में झगड़ा हो गया और बेटी मायके से रूस कर चली आई। जाने दो ना दीदी, मम्मी ने जो कहा सो कहा। अगर मम्मी जी मुझे भेजेंगी तो मैं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। लेकिन मैं इस तरह आप लोगों को लड़ते झगड़ते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मम्मी जी आपको दिन में कितनी बार मिस करती हैं कि मेरी बेटी आ जाती 2-4-10 दिन के लिए। प्लीज दीदी इस तरह मम्मी से नाराज होके मत जाइए, मेरे लिए रुक जाइए, कहो तो मैं आपके पैर पड़ जाऊं। आरती रुक जा, मैं तेरी भाभी को भेज दूंगी मायके, बस मत जा बेटा, तेरी भाभी सही कह रही है। जी हाँ चुलबुल कार्टून के प्यारे दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने, ननद भाभी का रिश्ता सिर्फ कड़वाहट का ही नहीं होता, प्यार का भी होता है। क्योंकि ननद अगर चाहे तो भाभी का घर बसा सकती है, और माँ को अच्छी सीख देकर माँ और भाभी को बेटी और माँ बना सकती है। इसलिए हर घर में अगर आरती जैसी ननद रहे तो हर घर खुशहाल रहेगा और हर भाभी खुश रहेगी। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर सभी को। नाग पंचमी, और कल क्या है? कल है इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त की आप सभी को, सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी माता पिता सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कमेंट करना ना भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।